राजा बलि कहते हैं प्रभु अगर ये त्रिलोकीनाथ हैं और मेरा सर्वस्व हरण करने आए हैं तो मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। राजा बलि ने कहा प्रभु आप संकल्प करिए। भगवान के कमंडल में से जब जल निकालने के लिए तैयार हुए, शुक्राचार्य जी कमंडल की टोंटी में जाके बैठ गए। कहाँ बैठ गए हैं जी? कमंडल की टोंटी में जाके बैठ गए। और जब कमंडल की टोंटी में बैठे, भगवान को ऐसे लोग कतई पसंद नहीं है जो व्यक्ति अच्छा करे उसे कोई अच्छा करने से रोके। एक बड़ा पाप कि हम अच्छा करते नहीं, दूसरा बड़ा पाप हम किसी को अच्छा करने से रोकते हैं। भगवान ने एक तिनका लिया और एक तिनका लेकर कमंडल की टोंटी में अंदर, जिससे शुक्राचार्य जी की एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः संकल्प लिया। भूमि नापने का समय आया, और जब भूमि नापने का समय आया तो भगवान ने इतना विराट रूप बनाया, इतना विराट रूप बनाया, 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, पूरा ब्रह्मांड। भगवान बोले अब तीसरा पग कहां रखूं बताओ? संकल्प 3 पग भूमि का किया तुमने, और अगर 3 पग भूमि तुमने नहीं दी तो तुम्हें पाप लगेगा। अब बताओ तीसरा पग कहां रखो? शुक्राचार्य जी के शिष्य राजा बलि कहते हैं महाराज एक बात बताइए, दान बड़ा होता है कि दानी? वो कहते हैं दानी बड़ा होता है। दान का मालिक है, दान का स्वामी है, तो दानी बड़ा हुआ। तो राजा बलि कहते हैं महाराज आपने 2 पग में मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए। और राजा बलि वामन भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा कल्याण हो जाए। आरती गाते हो? गाते हो? सुनो, अभी हमसे भगवान दूर क्यों है? अभी इसलिए दूर है कि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अभी हमें वस्तु से ज्यादा प्यार है, भगवान से प्यार नहीं। जिस दिन हमें वस्तु से ज्यादा भगवान से प्यार हो जाएगा, जिस दिन हमें संपत्ति से ज्यादा भगवान से प्यार हो जाएगा, उस दिन परमात्मा तुमसे मिलने के लिए दौड़ा दौड़ा आएगा, तुम चाहे जहां भी हो। अभी अंतर प्रॉब्लम यही आ जाती है हमारी, कहते कुछ हैं। राजा बलि को भगवान मिले, उनका सर्वस्व हरण कर लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन आप बताइए भगवान ने ज्यादा लिया कि ज्यादा दिया? कितना दिया भगवान ने? आज भी सुतल लोक में राजा बलि राज्य कर रहे हैं, आज भी। और कितना दिया आप कल्पना नहीं कर सकते, आपकी सोच छोटी पड़ जाएगी। आज आप भगवान का, अगर मैं कहूं कि मैं आपको दर्शन करवा दूंगा, या कोई साधु संत कहे या कोई प्रभु प्रेमी कहे कि मैं आपको भगवान का दर्शन करा दूंगा, उसके बदले में आप क्या कीमत दे सकते हो? तो बताइए आप क्या कीमत दे सकते हो? तुम्हारी तुम जानो, मैं तो अपनी जान भी दे सकता हूं। जान से ज्यादा तो प्यारा कुछ नहीं होता। संपत्ति तो बहुत बाद में आती है, जान पहले। अगर भगवान के दर्शन की कीमत जान है तो जान देने के लिए हम तैयार हैं। इसके बावजूद भी भगवान आते नहीं, राइट? उनका दर्शन होता नहीं, राइट? लेकिन राजा बलि को दर्शन देने के लिए एवरी डे आज भी नारायण भगवान सुतल लोक में जाते हैं। आज भी एवरीडे जाते हैं वो दर्शन देने राजा बलि को। किसकी बदौलत? उनके पूर्ण समर्पण की बदौलत। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहले सुतल लोक का राज्य दिया, ऊपर से अपना दर्शन एवरीडे देने जाते। तीसरी बात,
आने वाला जब मनवंतर चेंज होगा, जब मनवंतर चेंज होगा तो राजा इंद्र भी राजा बलि ही बनेंगे, देवताओं के राजा भी इंद्र ही बलि बनेंगे। यहां एक बात तो सिद्ध होती है, ये दुनिया लेती बहुत ज्यादा है, देती बहुत कम है। मेरा ठाकुर जी देता बहुत ज्यादा है, लेता बहुत कम है। आप याद करिए हमारे पूर्वज क्या किया करते थे। तीर्थों में जाके मंदिर बनवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, प्याऊ बनवाते थे, बड़े बड़े सत्कर्म करते थे। उनका नाम आज भी वहां पर हमें कई बार देखने को मिलता है। क्या आज का जीव ऐसा करता है? बोलिए, क्या करता है? नहीं करता। आज का जीव क्या करता है? सिर्फ मेरा पेट भर जाए, मेरा घर भर जाए, और वो इतना भरने में लग गया है कि वो अपनी जिंदगी के पापों से अपने घड़े को भर रहा है। दान से ही कल्याण होता है, भगवान के नाम से ही कल्याण होता है। ये बात हमें समझ में नहीं आती। यूं भरने को पेट अपना श्वान भी भर ही लेता है, भूख किसी और की मिटाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अपना पेट तो गीदड़ भी भर लेता है, श्वान भी भर लेता है, तुमने भर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। फिर ऊपर से कहते हो आई एम इंटेलिजेंट, आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू आर फूल। फूल जानते हो किसको कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूं मैं, हिंदी वालों के लिए नहीं। हिंदी वाला फूल तो बड़ा अच्छा होता है। हिंदी वाला फूल क्या होता है? फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। लग रहा है घर में बैठे कैसा फील हो रहा है? कहां बैठे? सच्ची बताओ कैसा लग रहा है? क्या ऐसा आनंद तुम्हारे घरों में है? लाखों करोड़ों रुपए लगाकर तुम घर बनाते हो और अशांति पैदा कर लेते हो। क्या कर लेते हो? और यहाँ 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ता। भगवान की कथा हमारे मन को शांति से कूट कूट के भर देती है। कौन कौन अपना मन का फूल भगवान को देना चाहता है? देना चाहता? सच्ची बोलो, आओ मेरे साथ एक गुनगुना लो थोड़ा सा। मन एक पुष्प ही तो है। किसके पास? किसको? नहीं, भगवान को, किस मन को? मन एक पुष्प ही तो है। इस पुष्प को अगर दुनिया में दे दोगे तो ये दुनिया वाले इसे सड़ा देंगे, गला देंगे। और इस पुष्प को अगर ठाकुर जी को दे दोगे तो इस पुष्प की वो कीमत हो जाएगी जो दुनिया में अनमोल हो जाएगी, कोई दुनिया वाला मोल चुका नहीं सकेगा।